बात करेंगे मुल्क की सियासत की, बिलखुसूस पंजाब में अब क्या हो रहा है। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रुकन सूबाई असम्बली की जानिब से ये स्टेटमेंट आई मुमना वहीद साहिबा की जानिब से कि वो परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एतमाद नहीं करती और एतमाद का वोट नहीं देंगी। अब आज एक इजलास हुआ है जमान पार्क के अंदर, जिसके अंदर जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक अगर पंजाब असम्बली की तहलील में मज़ीद ताख़ीर होती है तो शायद फैसला ये किया गया है कि अरकान पंजाब असम्बली मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और इस तरीके से प्रेशर बिल्डिंग की जाएगी वफाकी हुकूमत के ऊपर ताकि अर्ली इलेक्शंस की कोशिश की जा सके। इसी के ऊपर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली पंजाब उमर तनवीर भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं। उमर भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उमर भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उमर भाई, अब क्या अगर ताखीर होगी तो इस्तीफों की जानिब बढ़ेगा मामला पंजाब के अंदर? इस्तीफे तो देखिए एक लास्ट ऑप्शन के तौर पे हमारे पास रिजॉर्ट है। हमने जो फैसला किया था 26 नवंबर वाले दिन, वो ये था कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे जो सिस्टम इस वक्त मुल्क की तबाही और बर्बादी का सबब बना हुआ है। आज वजीर दिफा का हमने एक अजीबो गरीब बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास इम्पोर्ट के पैसे नहीं है, मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा, मुल्क तबाह हो जाएगा और दुकानें बंद हो जाएंगी और यही हमारे पास डंडा चलाने का तरीका है। हम बार बार एक चीज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं और वो ये है कि इस मुल्क को इन प्रॉब्लम से निकालने का वाहिद हल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। सही। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आपको अर्ली इलेक्शंस, अर्ली तो है ही नहीं, अब तो ऑलमोस्ट टाइम पूरा है। अब अगर ढीक बन के आप बैठे रहेंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। मुल्क के अंदर सरमायाकारी आ नहीं रही, बाहर से इन्वेस्टर जो है वो आप पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं, किस्तें देने का आपके पास पैसे नहीं, मुल्क टेक्निकल डिफॉल्ट की तरफ जा चुका है, कंटेनर्स आपके पोर्ट के ऊपर खड़े हैं। कैसे ये मामला हल होगा? इलेक्शन से नई गवर्नमेंट आएगी, मुश्किल फैसले लेने की काबिलियत होगी, टेन्योर होगा, एक रोड मैप बनेगा जिसके जरिए जाके ये सारे मसले हल होंगे। अच्छा उमर भाई, एक तो आपकी ये मुतालबा है कि अर्ली इलेक्शन, नो डाउट जितने भी हम इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसलिए पाकिस्तान से बात नहीं करी क्योंकि यहाँ पर हालात पोलिटिकली स्टेबल नहीं हैं और अर्ली इलेक्शंस होंगे, जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके बाद चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी, इकोनॉमिक मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात है पंजाब असम्बली की तहलील की। आप लोग चाह रहे हैं कि तहलील हो जाए पंजाब असम्बली ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हो, एक बड़ा सूबा है, उसके साथ आप केपी से भी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे या केपी की असम्बली को भी तहलील कर देंगे। यहां पर आपके जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं परवेज़ इलाही साहब, वो कल एक ट्वीट करते हैं कि हम अगले चंद माह में पंजाब में 1 लाख नौकरियां लेकर आने लगे हैं। वो तो नहीं लग रहा कि मेंटली तौर पर अगले चंद दिनों में तहलील या मुस्ताफी होने के हवाले से कुछ सोच रहे हैं? परवेज इलाही साहब 100% खान साहब के साथ खड़े और उनके डिसीजन के साथ खड़े। जो गवर्नेंस से रिलेटेड मैटर है, देखिए अगर तो गवर्नमेंट डिले की जाती है किसी भी हीले बहाने से, जो कि ऑलरेडी हमने देखा कि अभी पीछे गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह दिया, जबकि उनको पता है कि हम ऑलरेडी असेंबली में मेजोरिटी में है और सीएम जो है वो वोटिंग से बने और कुछ अर्सा पहले बने, लेकिन उन्होंने एक डिलेइंग टैक्टिक्स जो उनके हाथ में था वो प्ले किया, फिर वो कोर्ट्स में चले गए। अभी इनके हाथ में और बड़े ऐसे कार्ड हैं जिनके जरिए डिले कर सकते हैं चीजों को, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो गवर्नेंस से रिलेटेड सिस्टम है ये ऐसे चलता रहता है, ये नहीं रुकता किसी भी सूरत हाल में। तो ये जो ट्वीट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उसकी सिग्निफिकेंस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कि वो एक दिस इज अ गवर्नेंस रिलेटेड मैटर कि इससे इसी तरह चलते रहना है। जहां तक बात रही असेंबलियों की तहलील की, हाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद हम दोबारा कोशिश करेंगे। अगर हमें गैर आईनी तरीके से, जिसको ये टेक्निकली लीगल तो कह सकते हैं, लेकिन ये एक तरह से जिद वाली बात है कि ये रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगे जो इनके पास लूप होल्स अवेलेबल है उनके जरिए, तो फिर हम वो इसके ऊपर सोच सकते हैं कि हम इस्तीफों की तरफ ही चले जाएं। उमर भी उसके लिए तो पहली बात है ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अभी जो इजलास हुआ है जमान पार्क में, उसमें रिपोर्टेडली ये कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से कि एज अर्ली एज पॉसिबल पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें परवेज़ इलाही साहब। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आपके पंजाब असम्बली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बड़े माइनर मार्जिन के साथ खड़े हैं। आपकी एक सूबाई असम्बली की रुकन मोमना वहीद साहिबा वो अलम बगावत बुलंद कर चुकी हैं उनके खिलाफ,
उसके अलावा मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जो एक रुकन सूबाई असम्बली हैं वो भी कह चुकी हैं कि वो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं करेंगी, और आज गालिबन उनकी जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी इस हवाले से। लेकिन इतलात ये भी हैं कि इनके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही टिकट पर इलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं करना चाह रहे। लेकिन अब बाकी तो स्पेकुलेशन की मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जहां तक मोमना वहीद साहिबा की बात है वो तो उन्होंने ऐलान किया, वो मैंने भी सुना है। तो उसके मुकाबले में हमारे पास बिलाल सदीक बड़ाई साहब जो है, जो आजाद रुकन थे, वो उन्होंने वोट देने का इत्मीनाद का इजहार भी किया है और उन्होंने कहा कि मैं परवेज इलाही को वोट भी दूंगा। तो इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता मोमना वहीद जाना चाहती है तो जरा, वो वैसे भी रिजर्व सीट पे है, उनका टेन्योर खत्म हो, जब टेन्योर खत्म हो रहा है अगली दफा ना मिलने की उम्मीद हो तो कुछ लोग देख भी जाते हैं, तो मैं इससे ज्यादा उनके बारे में कुछ तबसरा नहीं करूंगा। जहां तक रही MWN की बात, तो उनके जो कंसर्न है उनको आज इंशाल्लाह ताला हम एड्रेस करेंगे। वो कोई बड़े बड़े माइनर से है, मैं आपको इस वक्त उनकी डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यह है कि वो आज खान साहब से मुलाकात में दिल भी सॉर्टेड आउट, तो इंशाल्लाह ताला वो भी, हमें इत्मीनाद का वोट लेने से ना कहीं प्रॉब्लम नजर आ रही है और ना कोई इशू नजर आ रहा है। तमाम के तमाम MPA इस वक्त अगर आप ओवरऑल देखें तो जरदारी साहब मायूस होकर पंजाब से जा चुके। सिस्टम के अंदर जो ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी हम निशानदेही बार बार कर रहे हैं, कायदा भी करते रहेंगे, कि जो इस वक्त सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस कोशिश को छोड़ दें। नई जराये के मुताबिक इस वक्त वहां पे बड़ी हलचल है और खलबली मची है कि क्यों कोई भी MPA इस वक्त टूट नहीं रहा। सब परवेज इलाही के साथ खड़े हैं, सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये एक उनके लिए बेचैनी का सबब बन रहा है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये वोट कॉन्फिडेंस भी कामयाब होगी। और इन केस अल्लाह ना करे अगर ये कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, तब भी डी नोटिफिकेशन के बाद फिर दोबारा पेपर सबमिशन, फिर दोबारा इलेक्शन, फिर रन ऑफ द इलेक्शन की मेजोरिटी तो उनके पास भी नहीं है। रन ऑफ द इलेक्शन में 100% हमारे पास मेजोरिटी मौजूद है। तो इन एनी केस इस मामले को डिले जरूर किया जा सकता है, बट इट इज इनएविटेबल, इट इज रिटन ऑन द वॉल। इसलिए ये हरकतें छोड़ के सिस्टम में सबको, मैं तो हमारे PMLN के भी दोस्त है असेंबली में बैठे हुए, मैं तो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ। एक तरफ हिना परवेज भट्ट साहिबा की तरफ से आता है कि जी इमरान खान एक गैर मकबूल लीडर है, तो ये तो आपके लिए अच्छा मौका है। खुदा के लिए मैं आए मैदान में इलेक्शन लड़े, दूध का दूध पानी का पानी। हम अपनी गैर मकबूलियत वाले टाइम पे आपको कह रहे हैं आ जाए इलेक्शन में, तो आप आए इलेक्शन में, मुल्क का। उमर भी आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शंस में आए, वो तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात थे वो मुलतवी हो गए, तो सिचुएशन ये है कि आप बात कर रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो उसके बाद इलेक्शंस पंजाब के चीफ मिनिस्टर के उसमें भी आप लोग कामयाब होंगे, उसके बाद असम्बलियों की तहलील होगी। लेकिन आपने जो पंजाब असम्बली की अरकान की बात की, मैं ज़ाती तौर पर बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को जानता हूँ और कुछ उनमें आपकी कैबिनेट के अंदर मौजूद हैं, पंजाब की कैबिनेट में मौजूद हैं, जो बारहा मुखालफत कर चुके हैं इमरान खान साहब के इस डिसीजन की। और परवेज इलाही साहब ने भी इंटरव्यू के अंदर कहा कि 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ये नहीं चाहते कि पंजाब असम्बली तहलील हो, वो चाहते हैं कि मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो। तो कहीं बैक एंड कुछ सेटलमेंट परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट के साथ तो नहीं है इससे कि आप ठीक है टेन्योर कंप्लीट करें, हम आपको तंग नहीं करते, इधर से मामला को लटकाया जाए? ये वंस अगेन दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस। जहां तक हमारी पार्लिमानी पार्टी की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें खान साहब ने खुद बजाते खुद आके कहा, फिर इंडिविजुअली तमाम MPA से खान साहब मिले। कोई एक ऐसा MPA नहीं है इस वक्त जो इस चीज का कायल ना हो कि हमें इस वक्त इलेक्शंस में जाना चाहिए। लेकिन मैं दो बड़ी डिफरेंट चीजें, अगर आप अपनी जाती सतह पे सोचते रहेंगे, अगर मैं अपने हल्के का सोचूं, अगर मैं अपनी जाती सतह पे सोचूं तो ठीक है, फंड्स मिल रहे हैं, फंड्स की यूटिलाइजेशन हो रही है, नौकरियां आएंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, मैं पॉपुलर होऊंगा। एक नजरिया ये है। एक नजरिया ये है कि जहाँ पे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, जहाँ पे मुल्क की सत्यानाशी हो रही है, वहां पे आपको इन नौकरियों और इन फंड्स का आप क्या अचार डालेंगे? आपके मुल्क के हालात ये हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपने जो बाहर लोगों से पैसा मांगा हुआ है उससे भी नीचे जा चुके। आप क्या क्या सोच रहे हैं इस वक्त, ये मैटर करता है। तो हम सबको अपनी जात से बाहर निकल के, और हम अपनी जब असेंबली में भी बैठते हैं और आपस में डिस्कशन भी करते हैं,
और जब हम अपनी इंडिविजुअल जात से बाहर निकल के कलेक्टिव उसके ऊपर सोचते तो हमें उसका वाहिद एक ही हल नजर आता है और वो है दोबारा इलेक्शन। तो और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि हम में से सारे इस चीज के कायल हैं कि जितना मर्जी डेवलपमेंट फंड मिल जाए, जितना मर्जी हो जाए, मिले ना मिले, 2023 का इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का इलेक्शन है। और ये अवाम इस वक्त सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रही है कि ये जो ताकतवर लोग हैं जो इस वक्त ये समझ बैठे हैं कि ये मुल्क के फैसले अवाम के बगैर कर सकते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए ये अवाम तैयार बैठी है। मैं अपने हल्के में जाता हूँ, किसी का कोई काम होता है नहीं भी होता तब भी उनकी जुबान पर सिर्फ एक चीज है कि हमें कोई काम नहीं चाहिए, हम अंधेरों में रह लेंगे, लेकिन उनको एक बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंशाल्लाह ये याद रखेंगे। अच्छा, उमर भी ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान सूबाई असम्बली से सेपरेटली मुलाकात की है और उसके बाद तमाम अरकान ने इमरान खान साहब के इस फैसले के साथ खड़ा होने का फैसला किया है। क्या काफ लीग के जो 10 अरकान हैं परवेज इलाही साहब को मिलाकर, वो भी खान साहब के कहने पर मुस्ताफी होंगे, या उनसे कहा है खान साहब ने कि जिस तरह आप लोगों ने इस्तीफे दिए हैं खान साहब को, उन्होंने भी कोई इस्तीफे साइन करके दिए हैं या सिर्फ जबानी कलामी एश्योरिटीज हैं? देखिए, पीएमएल की अपनी पार्लिमानी मीटिंग जो है वो हो चुकी है और वो उसमें अपने फैसलों को वो तौसीक कर चुके हुए। इन फैसलों की उन्होंने परवेज इलाही की क़यादत के ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार किया। हमसे हमारी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग से पहले उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने इस चीज का बिलाशुबा इजहार किया। और काफ लीग की जो हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट है वो उससे भी मुतमिन है, वो भी मुज़ाकरात अल्हम्दुलिल्लाह टेबल पे हमारे उनके साथ कामयाब है। दे आर गेटिंग देयर फेयर शेयर, जो कि बीइंग इत्तेहादी उनका हक बनता है जिन हालात में वो पीटीए। उमर भाई कता कलामी की माजरत, आप समझते हैं कि वो फेयर शेयर डिमांड कर रहे हैं? यानी 15 कौमी असम्बली की नशस्तें, 30 सूबाई असम्बली की नशस्तें वो डिमांड कर रहे हैं और मेरे पास इत्तलात है जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली ने मेरे साथ खुद शेयर की हैं कि मोनस इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, एमपीएस को ज़्यादा फंड देकर उनसे ये वादे ले रहे हैं कि कल को जिस वक्त वो अपने साथ कैंडिडेट को भेजेंगे रिकमेंडेशन पार्टी में, तो उसमें काफ लीग के जो हमायत याफ्ता लोग हैं उनको जो है वो रिकमेंड करें। और इस हवाले से ज़्यादा फंड्स ही उन लोगों को दिए गए हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ लीग एडजस्टमेंट चाहती है। मैं एक गुजारिश करूं, मैंने चूंकि मैं खुद काफी फंड हमें मिला है, मेरा ताल्लुक भी बुनियादी तौर पे गुजरात से है, मेरे साथ तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। मेरे जानने वाले जितने कोलीग्स हैं उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब किसके साथ हुई है ये तो वही अच्छे तरीके। चले मैं आपको इतना बता देता हूँ, मैं जिला अगर डिस्क्लोज करूंगा तो शायद चीजें ज्यादा आगे चली जाएंगी। लाहौर डिवीजन से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्मर टिकट होल्डर हैं जिनको अब कौमी असम्बली से अब वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करें सिर्फ इसलिए कि कौमी असम्बली पे उस हल्के में काफ लीग का एक कैंडिडेट एडजस्ट हो सके, और उस हल्के में उस उम्मीदवार को जो इलेक्शन हार चुका था लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब वो काफ लीग के साथ इस एडजस्टमेंट पे आ चुका है कि वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बंदे को रिकमेंड करेगा। उसको 1 अरब 73 करोड़ रुपए का फंड दिया गया, जिसमें से तकरीबन 50 करोड़ के जो फंड्स हैं वो टेंडर हो चुके हैं। मैं आपको एक, अब ये सारी और ये स्पेकुलेशंस नहीं है, नहीं होंगी स्पेकुलेशन। मैं आपकी क्योंकि आपने उसके टेंडर प्रोसीजर के ऊपर भी बात कर दी, उसकी एलोकेशन की भी बात कर दी, उनकी सीट एडजस्टमेंट की भी बात कर दी, तो जहाँ पे सीट एडजस्टमेंट है वहां पे पॉलिटिकली ये चीजें तो बड़ी नॉर्मल है। मुझे तो इसमें कोई, आपकी इस बात में कोई खराबी नजर नहीं आई। अगर एक कैंडिडेट है जो ये समझता है कि मैं नेशनल असेंबली के हल्के की बजाय मैं प्रोविंशियल असेंबली के हल्के के ऊपर ज्यादा आसानी से अपनी सीट जीत सकता हूँ, और उसके साथ काफ का जो कैंडिडेट है जिसके इलाके में एक अच्छी साख है उसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरा इलेक्शन इजीली और अच्छे तरीके से निकल सकता है, तो उसमें कोई इशू नहीं। और वैसे भी पीटीआई का लास्ट उसमें देखिए ना, नॉर्थ में एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल है क्योंकि नॉर्थ हम तकरीबन 95% जीते हुए। सेंट्रल की अगर हम बात करें तो सेंट्रल डिवीजन सिर्फ हमारा ऐसा है रीजन जिसके अंदर हमें ये इश्यूज हैं, जिसमें स्पेशली लाहौर डिवीजन है। तो वहाँ पे अगर सीट एडजस्टमेंट की जैसे आपने बात की, वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हो भी सकती है और बिल्कुल होगी इंशाल्लाह ताला। हमारे लाए हैं उनके साथ हम करेंगे। इसमें एक चीज ऐड कर दूं, ये जो बात आपने की ना 15 सीटें ये वाली, और मैं अगला सवाल भी उमर भी आपसे यही करने वाला हूं, अगर आप मेरे सवाल के साथ अपनी बात भी साथ बता दें। आपके ख्याल में फेयर सीट एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए काफ लीग के साथ?
देखिए मैं इस सवाल का जवाब जो है, जो फेयर सीट एडजस्टमेंट है, हम सीट टू सीट डिस्कस करेंगे। अच्छा, जहां पे हमारा कैंडिडेट फर्ज करें अगर वो कमजोर है, तो हम उसका मौका वहां पे उनके साथ एडजस्टमेंट जरूर करने के लिए तैयार होंगे, ताकि हम एक कॉम्बिनेशन में वहां पे एक अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ सके। इसके नंबर को हम इस वक्त ये 10 भी हो सकता है, ये 9 भी हो सकता है, ये 11 भी हो सकता है, ये 12 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा सीट के ऊपर, जहां पे हमने एट दी एंड एक बात याद रखें, मैच को जीतने की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, इलेक्शन को जीतने की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। उसमें ये नहीं हो सकता कि पहले ही फिक्स कर दें। ये तो कोई शॉप तो है नहीं कपड़ों की जहाँ पे फिक्स रेट लगा होगा और आप फिक्स रेट पे खरीद लेंगे। ये हम बैठेंगे, हम सीट टू सीट डिस्कशन होगी, जहाँ पे उनका एक कैंडिडेट, तगड़ा कैंडिडेट हमारी नजरों के सामने होगा, हम वहां पे उनको जरूर मौका देंगे। एक एमएनए होता है, उसके नीचे 2 एमपीए भी होते हैं, 3 एमपीए भी होते हैं, एमपीए की भी एडजस्टमेंट हो सकती है, एमएनए की भी हो सकती है। तो इंशाल्लाह इट विल बी अ गुड मिक्स एंड मैच, जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा सीटें लेगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया उमर तनवीर भट्ट साहब, आपने शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, उमर तनवीर भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।